हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबी इज गार्डनिंग में। और आज हम आपके साथ में वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है एक जो हमारे सीजनल प्लांट का, विंटर्स प्लांट्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है जो हम अपने गार्डन में करते रहते हैं। तो हमारा गार्डन बहुत ही खूबसूरत और हेल्दी प्लांट्स और फ्लावर्स से भरा हुआ होता है तो वो छोटा सा काम लेकिन बहुत ही ज़रूरी है वो काम, इसलिए हमें वो काम ध्यान से करते रहना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में शेयर करने जा रहे हैं दोस्तों। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। चलिए दोस्तों, आपके साथ में हम शेयर करते हैं। जैसे ये रोज़ है, रोज़ में भी जब फ्लावर्स खिल जाते हैं तो हमें उसकी कटिंग कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे प्लांट्स में कलियां भी खूब आती हैं, फूल भी खूब आते हैं और वो खिलते रहते हैं। क्योंकि जब हम जैसे यहाँ से देखिए कटिंग की तो ये 2 नए किले और आ गए। तो इस तरह से जब हम कटिंग करते रहते हैं तो हमारे किले निकलते रहते हैं। किले निकलेंगे तो हमारे में कलियां भी आएंगी, और जब कलियां आएंगी तो फूल भी आएंगे। जैसे ये 4 कलियां थी, एक फूल खिल गया तो उसको हमें रिमूव कर देना है। अब ये देखिए नीचे से ये किले निकल रहे हैं। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो ये हमारे किलों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी इस तरह से। इसी तरह से हमारे सीजनल प्लांट भी होते हैं जिनकी हमें डेडहेडिंग करते रहना है। और जो येलो लीव्स या फिर वाइट स्पॉटेड लीव्स आती हैं उनको भी हमें रिमूव करते रहना। ये फ्लावर्स मुरझा गया है तो इसको हम ऐसे निकाल देंगे, जिससे कि ये हमारा प्लांट हेल्दी रहेगा और अच्छे से ये ग्रोथ करता रहेगा और ये फ्लावरिंग करता रहेगा। ये तो बर्ड्स की बीट्स है और ये वाइट कुछ भी नहीं है। बर्ड हमारे यहाँ बहुत आती हैं क्योंकि उनको देखने में ऐसा लगता है कि ये जंगल सा लुक है, इस वजह से इस तरह से ये जो बड़ी लीव्स हैं येलो हो जाती हैं या किसी तरह से, तो उनको भी हमें निकाल देना है इस तरह से। और पिटूनिया में भी किसी की लीव्स जो हैं बड़ी बड़ी होती हैं, किसी की छोटी होती हैं, किसी की मीडियम साइज़ में होती हैं। तो हर एक फूल की, हर एक प्लांट की लीव्स अलग अलग होती हैं। और इस तरह से हमें रोज़ के रोज़ अगर हम अपने प्लांट्स की डेडहेडिंग करते रहेंगे ना तो हमारा प्लांट्स हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। उसमें नए नए किले निकलते रहेंगे। जब किले आएंगे तो फ्लावर्स भी आएंगे। और हमें फ्लावर्स को अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे प्लांट में क्या होता है, ये फूल हटने के बाद ये जो पीछे का भाग होता है इसमें यहाँ पे शीट्स डेवलप होने लग जाते हैं। और जब शीट्स डेवलप होने लगते हैं तो प्लांट्स का टोटल फोकस अपने शीट्स पे हो जाता है, क्योंकि उनको फिर ये पता होता है कि हमें अब शीट्स ही तैयार करने हैं, ना कि कलियां और फ्लावर्स निकालने हैं। इसलिए हमें ये इस तरह से करते रहना है। और हमें प्लांट्स के ऊपर से वाटरिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि लीव्स जो हैं फंगस लग जाता है या फिर येलो हो जाती हैं या फिर सड़ने लगती, बहुत से रीज़न होने लग जाते हैं प्लांट्स में इस वजह से। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और जब हम डेडहेडिंग करते थे तो हमारा प्लांट पता है लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ में, हमारे पास में ही रहता है, क्योंकि फिर उसमें नए नए किले निकलते हैं और उसमें सीड्स नहीं बनने पाते हैं। इस वजह से हमारा प्लांट्स अप्रैल मई तक हमारे साथ में रहता है। हमारे प्लांट्स मई जून तक हमारे साथ में ही रहते हैं। कुछ बस खराब हो जाते हैं, वरना तो वो हमारे साथ में होते हैं। और ये
देखिए इस तरह से नीचे से अगर कोई लीव्स जो है बेकार हो रही हैं तो उनको आप निकाल दीजिए इस तरह से। देखिए क्योंकि अंदर ये दबी रहती है। अब फॉग वगैरह आ रहा है तो ये उसमें भीगती भी है ना उसमें, तो इस वजह से हो जाती हैं। या फिर जब हम लोग पानी डालते हैं तो वो वहाँ पे आ जाता है तो हो जाती हैं। तो इस वजह से इनकी क्लीनिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो ये प्लांट हमारा फंगस से बेकार हो जाएगा। इसलिए तो हमें इसकी क्लीनिंग पे भी ध्यान देते रहना है कि नीचे से पत्तियां जो हमारी येलो हो रही हैं तो उनको हम निकालते रहें। तो इससे प्लांट्स भी हमारा देखने में खूबसूरत और हेल्दी रहता है। देखिए पूरा बास्केट भर लिया है। जब हम लेके आए थे तब आपके साथ में शेयर भी किया था। छोटे छोटे प्लांट थे ये हमारे। अब देखिए इनमें मैंने फ्लावरिंग अभी ली नहीं, जो आ गई अपने आप थोड़ी बहुत, क्योंकि हमें पहले प्लांट्स को हेल्दी कर लेना चाहिए, तब हम फ्लावरिंग लेते हैं ना तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। अगर हम फूल पे ही फोकस देते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स इतने हेल्दी नहीं हो पाएंगे दोस्तों। इसलिए और जब भी इनमें वाटरिंग देख के करें, और जब भी इनमें वाटरिंग करें तो साइड से, ताकि प्लांट ना भीगे। मेरे प्लांट कई बार भीग भी जाते हैं क्योंकि मैं पाइप से इस साइड पानी देती हूँ दोस्तों। ये सारे प्लांट्स मुझे वॉश करने पड़ते हैं क्योंकि मेरे यहाँ काम चल रहा है तो धूल गर्द आ जाती है। इस वजह से हमें अपने प्लांट्स कभी कभी वॉश भी करने पड़ जाते हैं, वरना हमारे प्लांट्स और भी हेल्दी होते। ये देखिए मेरा जूही का प्लांट, ये जूही की बहार है मेरे यहाँ, और ये भी सूख गए हैं, मुरझा गए हैं, तो इनको भी हमें रिमूव करना है। ये भी खिल रहा है। इस तरह से चाहे कोई भी प्लांट है आपका, आपको उसकी डेडहेडिंग करते रहना है और देखिएगा फिर वो हेल्दी ग्रोथ होगी। और अगर लंबा लंबा इस तरह से हो जाए आपका प्लांट तो आप यहाँ से कट करके उसकी कटिंग भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपके गार्डन में और भी प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ भी डेडहेडिंग सबकी कर दी। तो देखिए अब आप कितने हेल्दी से, कितने क्लीन साफ सुथरे लग रहे हैं। और वही ये वाला प्लांट देखिए, अभी ये देखिए, ये मैंने छोड़ दिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए डंडियाँ कितना गंदा गंदा सा लग रहा है। यही जब हमारा क्लीन हो जाएगा तो देखने में इस तरह से ही लुक आएगा, साफ सुथरा। ये देखिए इतनी सारी मैंने ये लंबी लंबी स्टिक थी, ये सब मैं निकाल दी है। ऊपर भी मैंने डेडहेडिंग की है और ये इतनी ब्रांचेस मैंने बाहर की हुई हैं क्योंकि ये बहुत ही लंबी लंबी ऊपर को हो रही थी। तो मैंने ये कट कर ली है। मैं जो हूँ इनको लगा दूंगी। ये देखिए मैंने एक बार ये मुझसे टूट गई थी तो ये मैंने लगा दी थी। इतनी छोटी थी, अब ये इतनी मतलब बड़ी भी हो गई। और ये देखिए साइड से इसमें मतलब ग्रोथ भी अच्छी हो गई। ये देखिए फूल भी आने लग गया है और इसमें भी हमारी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से हम छोटी छोटी सी कटिंग भी पिटूनिया की हम अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और आपके साथ में शेयर करते हैं। मैंने और भी लगाई थी। हाँ ये देखिए मैं एक बार डेडहेडिंग कर रही थी तो ये मुझसे गलती से कट गई थी, तो इनको भी मैंने लगा दिया था। लगाए हुए 10-15 दिन हो गए हैं और अच्छे से चल रही है। ये देखिए कली भी आ गई है और ये भी मैं कैंची से ही कट करूँगी। तो आप विंटर्स के प्लांट्स भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों,
मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।